आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग भी भारत से हैं वे लोग एक बार भारत माता की जय जरूर लिखिएगा कमेंट में। और हम लोग आज इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने से पूर्व आपके सामने एक प्रश्न रखा जाता है और उसका आंसर भी बताया जाएगा और बताएंगे कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर कोई किसान अपने कृषि कार्य को करते हुए अमीर हो जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है, और उसके अमीर हो जाने के बाद उससे प्रश्न पूछा जाए कि आप अपने प्राचीन काल यानी प्राचीन इतिहास के बारे में बताइए, तो व्यक्ति वो किसान इसका उत्तर देते हुए ये बताएगा अपने पुराने कृषि कार्य के बारे में व्याख्या करेगा। अगर उसके पास कृषि से संबंधित कोई यंत्र, हल बैल या इस प्रकार के कोई यंत्र है उसके पास, उसको दिखाने का प्रयत्न करेगा, या फिर कृषि करते समय उसका कोई चित्र है यानी अगर फोटो है उस फोटो को भी दिखाने का प्रयास करेगा, उस समय के कहानियों के बारे में बताने का प्रयास करेगा। ऐसा ही वो प्रश्न बता सकता है। सेम इसी प्रकार से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए कुछ स्रोतों का अध्ययन करना जरूरी है। तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें 4 स्रोतों की आवश्यकता होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास को पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए, उसके विषय में जानने के लिए 4 स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिसमें से आप सभी लोगों को मालूम है कि धर्म ग्रंथ के लिए इस पूरे धरती पे कौन सा देश जाना जाता है। इसका आंसर हमें कमेंट में अभी जरूर बता सकते हैं मेरे आंसर बताने के पहले। यानी भारतीय इतिहास धर्म ग्रंथों के लिए जाना जाता है। तो भारत का प्राचीन इतिहास जानने के लिए इसका सबसे पहला स्रोत हमें मिलता है धर्म ग्रंथ। दूसरा स्रोत आता है इसका ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी भारत का जो है प्राचीन इतिहास को जानने के लिए दूसरा स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा स्रोत हमें मिलता है विदेशियों का विवरण। क्या चीज है? विदेशियों का विवरण, यानी विदेशी लोग यहाँ आया भारत में और भारत में यात्रा करने के बाद, पहुंचने के बाद भारत के बारे में वे लोग क्या बताए, इस चीज का भी विवरण आवश्यक है तीसरा स्रोत के रूप में। हमारा चौथा स्रोत होता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। क्या चीज? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि पुराने तत्वों को बारे में बताना। जैसे अमीर किसान से पूछा जाए तो पुरातत्व संबंधी के रूप में अपने हल बैल को दिखा सकता है। तो इसी तरह से भारतीय अपने इतिहास को, प्राचीनता को दर्शाने के लिए सभ्यताओं को पुरातत्व संबंधी रूप में बता सकता है। अब क्या है कि अब हम लोग भारतीय इतिहास के जो सबसे पहले धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो मिलने वाली जानकारियां हैं, इस चीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भारत जो है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? अगर आपको आंसर मालूम है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। 5 सेकंड का भी समय है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है। इसका सही उत्तर है वेद। और वेद जो है, वेद जिसके संकलनकर्ता वेद व्यास जी को कहा जाता है, मतलब वेद का रचयिता, वेद का संकलनकर्ता वेद व्यास जी को कहा जाता है। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष्य मानती है। और वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। और इन चारों वेद का मनन चिंतन एक बार अपने मन में जरूर कर ले।
चारों वेद का नाम एक बार अपने मन के अंदर विस्मरण जरूर करें कि वो चारों वेद कौन कौन सा है, और इन चारों वेद का नाम हमारे मुख से भी सुनने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहला वेद आता है और सबसे प्राचीन वेद वो है ऋग्वेद। दूसरा वेद आता है सामवेद एवं तीसरा वेद आता है यजुर्वेद और चौथा वेद आता है अथर्ववेद। तो इस चीज को याद रखेंगे कि जो वेदों की संख्या है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। और अब इन चारों वेद के बारे में बारी बारी से सुनेंगे और इसके बारे में आपके पास कितनी जानकारियां हैं। अगर और ज़्यादा जानकारियां हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में इन सभी वेदों के बारे में ज़्यादा व्याख्या करके बताने का प्रयास करें। जितना यहाँ बता रहे हैं उतना हमें बताते चलेंगे कि आपको ये सभी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। ऋग्वेद के बारे में बहुत अच्छी तरीक़ा से जानकारी लेंगे। तो ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ये बात समझ में आया कि ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। और इस ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले, क्या चीज? इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। यानी कि जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के जो भी ऋचा लिखा गया है तो इस ऋचा को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक यानी कि राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि आर्य जो है तो आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी जो है हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। आगे चीज देखेंगे कि ऋग्वेद जो है तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। और इस ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में यानी कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसके यानी कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचा है तो हस्तलिखित ऋचा को खिल कहा जाता है। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। यानी कि जो चातुष्य वर्ण यानी समाज के 4 वर्ण जो है इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो वर्णित किया गया है 10वें मंडल में इसके पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। और 4 वर्ण कौन कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। और इन आदि पुरुष को ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है। यानी कि मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, उनके भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ और ब्रह्मा के जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ और उनके चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। ऐसा ऋग्वेद के 10वें मंडल के में वर्णित पुरुष सूक्त हमें बताता है। ऋग्वेद में यानी कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त औधन्य शब्द का संबंध गाय से है। मतलब गाय के लिए औधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्म सूत्र जो है तो धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। क्या करता है? स्पष्ट विभेद करता है धर्म सूत्र।
इसके बाद है कुछ अभी तत्काल वर्तमान समय की कुछ जानकारियां हैं जो कि ईसा पूर्व और ईस्वी लिखा हुआ हर बुक में हर जगह मिलता है। आखिर ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है? तो ये जो वर्तमान समय की प्रचलित है, तो वर्तमान समय में प्रचलित ग्रेगोरियन क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि ईसाई कैलेंडर है, जिसको हम जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। तो ईसाई के धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म के पूर्व पर आधारित है और ये एक कल्पित माना गया है, कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कल्पित माना गया है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहा गया है। क्या? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को, मतलब जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है। जैसे मान लिया जाए कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले, और उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी कि जो ईसा पूर्व है, तो इसमें हम वर्षों की जो गणना है, गिनती है, उल्टी दिशा में करते हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु जो है 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाया। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो समय है, इसको ईस्वी के द्वारा माना गया, सन के द्वारा कहा गया। इसके लिए संक्षेप में केवल ई पॉइंट लिख दिया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है किताबों में। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह है उनके जन्म के बाद के समय को लिया जाता है। अब देखते हैं कि जो इसमें है वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान, यानी कि जो वामन अवतार प्रभु का होता है, तो वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्रतिनिधित्व, यानी प्राचीनतम जो स्रोत है वो ऋग्वेद है। यानी कहने का मतलब है कि जो वामन अवतार है प्रभु का, उसमें प्राचीन स्रोत ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 यानी कि 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्निदेव के लिए, यानी कि अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, यानी कि ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण का स्थान दिया जाता है। इसके बाद जो ग्रंथ है वो हमारा यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद के बारे में भी अच्छी से जानकारी लेंगे। यजुर्वेद की जानकारियाँ बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद जो है सस्वर पाठ, मतलब बहुत ही स्वर के रूप में जो पाठ करना है, तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का पालन, यानी नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यंत्रों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें यानी कि यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। जो बलि दिया जाता है, तो इस बलिदान देने की विधि भी इसमें वर्णन है यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। तो ये जीके भी बन सकता है आसानी से कि वह कौन सा वेद है जो पद और गद्य दोनों में है। तो आंसर होगा यजुर्वेद। इसके बाद हम देखेंगे सामवेद। सामवेद भी एक महत्वपूर्ण वेद है। तो सामवेद है, तो इसमें सबसे पहले जो साम शब्द दिखाई दे रहा है, तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के
अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। यानी कि सामवेद में गीतों का संकलन किया गया है जो कि यज्ञ के समय गान किया जाता है। इसके पाठककर्ता को मतलब इसका जो अध्ययन करता है तो सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यानी जो सामवेद है तो सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी वह कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो वो हमारा है सामवेद। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यानी कि यजुर्वेद और सामवेद में कोई भी विशिष्ट ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना की जानकारी वर्णन हमें नहीं मिलता है। इसके बाद देखेंगे लास्ट और चौथा वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद का है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है तो अथर्ववेद के रचनाकर्ता कौन है? तो इसका आंसर है अथर्वा ऋषि। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद यानी कि अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। यानी कि जो अथर्ववेद है तो अथर्ववेद में मंत्रों की कुल संख्या 731 है और इसमें पदों की संख्या 6000 है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। मतलब कि जो ऋग्वेद के मंत्र है उससे भी कुछ प्राचीनतम जो है तो प्राचीतर माना जाता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस बात को ध्यान रखने वाला है कि वह कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म को निंदा मानता है या फिर निंदा करता है? तो वो हमारा अथर्ववेद है। यानी अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो कि कन्याओं के जन्म को निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त जो है क्या है? पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व माना जाता है। और इस अथर्ववेद में यानी इसमें तो अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि व्यापार करने का खोज, रास्ता का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप यानी कि श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है इस वेद में यानी कि अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में ही कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। यानी अथर्ववेद जो है यह ऐसा वेद है जिसके मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। तो अथर्ववेद के बारे में और भी जानकारी लेते चलेंगे। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। जो परीक्षित है तो परीक्षित को क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है। तथा कुरु क्षेत्र यानी कुरु जो देश है तो कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण ही मिलता है अथर्ववेद से। इसमें यानी कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यहाँ देखेंगे कुछ मेन नोट पॉइंट कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यानी सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे अंतिम वेद यानी बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यानी वेद को अगर अच्छा तरीका से जानना है तो वेद को बहुत अच्छा तरीका से समझने के लिए, भली भांति इसका अध्ययन करने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया है। जिसमें प्रथम है शिक्षा
दूसरा है ज्योतिष, तीसरा वेदांग का नाम है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा है निरुक्त और छठा है छंद। यानी इन 6 वेदांगों की अगर अच्छा से समझ जाएंगे तो वेदों का अध्ययन आसान हो जाता है, समझना बहुत आसान हो जाता है। वेदों को समझने के लिए इन 6 वेदांगों की जानकारी आवश्यक है। आगे देखेंगे कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का, जो भारतीय ऐतिहासिक कथा है, तो इन कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण जो है हमें पुराणों से मिलता है। और इन पुराणों के रचयिता यानी इसके रचयिता लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इनकी संख्या जो है 18 है, यानी कि पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी कि राजाओं की जो वंशावली है, कथाओं की जो रचना है, इन 5 पुराणों में ही मिलता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण और सबसे प्रामाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत स्रोत जो श्लोक है उसमें ही लिखा गया है। यानी कि अधिकांश जितने भी पुराण हैं उनको सरल संस्कृत के श्लोक में लिख दिया गया है। स्त्रियां तथा शूद्र जिनको पुराण यानी कि जिनके लिए वेद पढ़ना अनुमति नहीं था, मतलब कि स्त्रियों और शूद्र इनको वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था, ये भी पुराण सुन सकते थे। और पुराणों को अधिकांशतः या फिर लगभग कहिए पूरा के पूरा मंदिरों में ही इसका पाठ किया जाता था। यानी कि पुराणों का जो अध्ययन है, पुराणों की जो पाठ है वो मंदिरों में किया जाता है या फिर किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किस में? तो सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो इस बात को ध्यान रखोगे कि अर्धांगिनी किस चीज में कहा गया है, तो सतपथ ब्राह्मण पुराण में कहा गया है। इसके बाद देखेंगे जो 4 आश्रम होते हैं, उन चारों आश्रमों का उल्लेख जो है हमें जबाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों, क्या स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सुनते चलेंगे। जातक में जो बुद्ध की रचना है, तो जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। यानी जो जातक लिखा गया है पुराण, उस जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। क्या? जो जैन साहित्य, तो जैनों के साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ जो है, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे देखेंगे कि अर्थशास्त्र के, क्या अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और अभी आंसर सुन भी सकते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है।
इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान देंगे, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। और कलहन जो है, कलहन द्वारा रचित पुस्तक, क्या कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिनी, जो कि 8 तरंग है, तो राजतरंगिनी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत, क्या अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, क्या है चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद हैं, में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी, क्या अष्टाध्यायी, जिसको संस्कृत भाषा की व्याकरण प्रथम पुस्तक है कहा जाता है, के लेखक पाणिनि है। यानी अष्टाध्यायी के लेखक जो है वो पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। उस अवस्था, व्यवस्था नहीं, उस अवस्था की जानकारी मिलती है। ये जो मौर्य युगीन राजनीतिक है, इसकी हमें अष्टाध्यायी में जानकारी मिलता है कि उस मौर्य युगीन समय में उसकी अवस्था की जानकारी मिलता है। इसके बाद है कि कात्यायन, क्या है कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र, क्या पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। और इतना सारा चीज रहा अभी तक वेदों से संबंधित, ग्रंथों से संबंधित, पुराणों से संबंधित, यानी कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक जो स्रोत रहा, इन 2 चीजों की जानकारी मिला हमें। अब हम आगे चलते हैं। जो तीसरा पार्ट है, वो तीसरा चीज है कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, यानी कि जो विदेशियों का विवरण है, इससे हमें क्या पता चलता है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात कर सकते हैं। इसको छोटे छोटे पार्ट में हम बांट सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो की क्लास में।